लोकसभा चुनाव के लिए आज कांग्रेस की ओर से विकास ठाकरे इन्होंने नामांकन अर्ज दाखिल किया। इस दौरान संविधान चौक में महाविकास आघाड़ी के नेता कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। हमें तो जवाब उनको देना है, बीजेपी को देना है कि तुमने 10 साल में देश को जो तबाह किया है उसका जवाब इनको देना पड़ेगा। कांग्रेस ने सभी लोगों के लिए न्याय व्यवस्था का जो व्यवस्था बनाई हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, वो तो आपको देखने मिल ही रहा है। बिल्कुल अभी बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग चुनाव में ये सब प्रक्रिया करेंगे। तैयारी बिल्कुल उसी तरीके से है। एक हिटलर शाही का अंत दिल्ली में होगा और नागपुर में भी होगा। इसीलिए विकास भाऊ यहाँ पर है, क्योंकि विकास भाऊ जमीन से जुड़े हुए हैं, ग्रास रूट पे काम करते हैं। हर किसी की उनको परेशानी पता है, कार्यकर्ता पता है कौन सी गली में कौन रहता है। हाँ, ये कार्यकर्ता तो इसकी ये समस्या है, वो कार्यकर्ता का वो नाम है, वो काम क्या करता है, ये सारी माहिती उनकी है। बिजनेस क्लास वाला आदमी नहीं अपना विकास भाऊ ठाकरे, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है। बिल्कुल सही बात कही आपने। ये तो इस प्रकार से हो रहा है, चंदा दे धंधा ले, चंदा दे धंधा ले। SBI इनके घर की है, इसीलिए चंदा दे धंधा ले। मुझे बताओ, जो कंपनी का टर्नओवर 1400 करोड़ का है, वो 3000 करोड़ इलेक्ट्रिक बॉन्ड किस तरीके से खरीद सकती है। ये बहुत सारे विषय है। देखिए, जिस तरीके से ED CBI इन लोगों ने अपने कब्जे में रखा है। ये एक प्रवक्ता ने कहा कि भाई हम अभी बता नहीं सकते हैं कि हमें किन किन लोगों का चंदा आया। रिपोर्टर ने कहा कि आप क्यों नहीं सूची दे रहे, सभी पार्टी अपनी अपनी सूची दे रही है, तो वो बताने में विफल रहे। उसके बाद उन्होंने कहा, रिपोर्टर ने सवाल किया कि केवल 25 लोग ही तो है जिन्होंने चंदा दिया, तो आप 25 लोगों का नाम क्यों नहीं बता दे। वो कह रहे नहीं, लाखों में। नहीं, सूची में 25 है। यानी इनके खुद के मुद्दे क्लियर नहीं है। मोदी जी जो है एक झूठ का सबसे बड़ा नाम है। लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं ना वो लोग, इसीलिए वो कह रहे हैं। मतलब सबसे पहले क्या होता है, प्रचार होता है, नामांकन दाखिल किया जाता है, वोटिंग होती है, उसके बाद काउंटिंग होती है। इन्हें कैसे पता 400 पर ये जीतने का नहीं बोल रहे हैं, आपके सुनने में गलत हो। अब की बार पेट्रोल के रेट 400 पर है। समझ में आ रहे हैं आप? जबरदस्त फाइट रहेगी। और विकास भाऊ तो अपोजिशन के लीडर है ही, वो कांग्रेस के प्रत्याशी है, लेकिन मोदी जी तो खुद उनके खिलाफ है। इसीलिए तो पहली लिस्ट में उनका नाम नहीं है। डबल इंजन की सरकार है, पावरफुल नेता है, तो पहली लिस्ट में नाम क्यों नहीं है? इतनी क्यों वातावरण इस तरीके का तैयार हुआ? ये बहुत सारी चीजें। लेकिन विकास भाऊ को यहाँ की महिलाओं का, युवाओं का, बुजुर्गों का, सबका समर्थन है। ही विचारधारेची लढाई आहे। मी संगीता वालदे, नागपूर शहर काँग्रेस कमिटीला सचिव आहे आणि आम्हाला आमचे माननीय आमदार विकासभाऊ ठाकरे यांना महाविकास आघाडीने तिकीट दिले आहे। आज आम्ही नामांकन करणार आहोत आणि सगळ्या लोकांमध्ये, आमच्या पूर्ण काँग्रेस कमिटीमध्ये आणि शहरामध्ये जोश आहे की भाऊंना निवडून आणायचंच आहे कोणत्याही परिस्थितीत। कारण की आपण जी तानाशाही पाहत आहोत, लोकशाही विरुद्ध तानाशाही अशी ही लढत आहे, तर आम्हाला लोकशाही वाचवायची आहे, तानाशाहीचा विरोध करायचा आहे आणि सगळी जनता आमच्या सोबत आहे। बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है। जैसे मोदी जी ने कहा था कि हर साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, अभी तक कोटि में क्या लाखों में भी नहीं हुआ। दूसरा मुद्दा है शेतकरी का, किसान की आय दुगनी करेंगे, तो किसान की आय दुगनी हुई नहीं और उनके साथ क्या हुआ सारी जनता जानती है। उनको घसीटा गया, उनके किले वगैरह ठोके गए, उनको रोका गया। वो अपना हक के लिए आ रहे थे दिल्ली में, तो उनको आने नहीं दिया, उनको रोका गया। तो ये शेतकरी किसान विरोधी भी ये सरकार है। और हम तीसरा मुद्दा लेकर जाएंगे, बेरोजगारी का हो गया, किसान का हो गया, महिला के ऊपर जो अत्याचार बढ़ रहे हैं। मणिपुर की घटना महिला भूली नहीं, और दिल्ली में जो रेसलर हमारी महिलाएं बहनें थे, उनके साथ में भी उनको घसीटा गया और उनके साथ जो अत्याचार है उनको नागपुर में बहुत अच्छी तरीके से फाइट होंगी, क्योंकि सब लोग परेशान हो चुके हैं। महानगर पालिका से परेशान है, 2 साल से यहाँ नगर सेवक नहीं थे और सारे विकास सब रुक गया है। किसी रोड की समस्या है और बिजली का बिल भी बढ़ गए हैं, पानी की समस्या है, पानी का बिल आता और पानी नहीं आता। महानगर पालिका का बिल्कुल यानी शहर में अंधाधुंध कारभार है। ये इंडिया आघाड़ी इस देश का सत्ता का परिवर्तन करने के लिए
सक्षमता से आगे बढ़ेगी और लोगों ने मन बना लिया है इस देश के रक्षण, संविधान का रक्षण करने के लिए, इस देश के डेमोक्रेसी को बचाने के लिए लोगों ने मन बना लिया है और इसी के साथ तानाशाह का अंत करने के लिए भी लोगों ने अपना मन बना लिया है। और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पक्ष और उनका आघाड़ी युति, महायुति ये परेशान है, उनको उम्मीदवार बहुत जगह मिल नहीं रहे, आखिरी तक वो उनका आपस में टकराव शुरू है और ये सब परिस्थिति में उनको सत्ता से जाना तय है। 4 सर्वे कर चुके पर 250 के आगे भारतीय जनता पक्ष जा ही नहीं रहा है। तो इस देश में परिवर्तन है और इंडिया आघाड़ी का परचम लहराएगा और विकास ठाकरे वो सत्ता में एक सिलेदार होंगे। ये बात नागपुर में जो कांग्रेस यूनाइट हुई है, सभी दल यूनाइट हुए हैं, उससे ऐसा लगता है कि यहाँ पर नागपुर का जो पुराना गढ़ है ये बिल्कुल सुनिश्चित वापस आएगा, क्योंकि जितने भी अन्य दल है इंडिया बनने से और जो कांग्रेस नागपुर शहर में यूनाइट नहीं थी जो पिछले 1-2 चुनाव में, अब पूरी यूनाइट हो चुकी है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये बार कांग्रेस 100% यहाँ से चुन के आएगी। नागपुर में लड़ाई का नाम ही नहीं है। विकास भाव जो है ये पूरे संगठन एक साथ जुड़ चुके हैं और विकास भाव जो जमीन से जुड़ा हुआ नेता है, इसमें कोट और टाई वाला नेता नहीं चलेगा। जमीन से जुड़ा हुआ नेता, लोगों के साथ चलने वाला नेता हरदम से साथ में चलेगा और विकास भाव की जीत पक्की है। नागपुर लोकसभा क्षेत्र से आज विकास ठाकरे नामांकन भरने जा रहे हैं। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कांग्रेस के जो महाविकास आघाड़ी के जो तमाम नेता है वो एकत्र होकर ये नामांकन फॉर्म दाखिल करने के लिए विकास ठाकरे जा रहे हैं। साथ में पूर्व गृह राज्य मंत्री अनिल देशमुख, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार और विलास मुक्तेमार सहित तमाम जो कांग्रेसी और महाविकास आघाड़ी के जो बड़े नेता है वो नामांकन दाखिल करने विकास ठाकरे के साथ जा रहे हैं। एक प्रकार से इसे शक्ति प्रदर्शन कहा जा सकता है। आपको बता दें कि लगातार अब तक जो कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा इसको लेकर पेच फंसा था। अब विकास ठाकरे नामांकन भर रहे हैं। ऐसे में जो बड़ी संख्या में जो है वो कांग्रेसी कार्यकर्ता और महाविकास आघाड़ी के तमाम जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी है वो इस वक्त विकास ठाकरे के साथ में नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच रहे हैं। लगातार आपको बता दें कि नागपुर लोकसभा क्षेत्र से विकास ठाकरे का मुकाबला नितिन गडकरी, विकास ठाकरे के खिलाफ नितिन गडकरी चुनावी मैदान में है। ऐसे में ये शक्ति प्रदर्शन देखकर ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि नागपुर लोकसभा चुनाव में जो ये लड़ाई होंगी ये काफ़ी जबरदस्त टक्कर की होंगी। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश जंगीटवार के साथ पारस बैसवारे, महान्यूज़ 7 नागपुर। अरे बाराती आ गए। दीदी, दूल्हा तो घोड़ी पर नहीं हीरो पर आया है। मेरा हीरो है, हीरो पर ही आएगा। अब बारात घोड़ी पर नहीं हीरो पर आएगी। आलीशान से शादियों के कपड़ों की खरीद पर हर रोज मिल रही है 1 लाख की हीरो स्कूटर गिफ्ट। तो जोर शोर से शादी की शॉपिंग कीजिए। आपका जिससे हो मान आलीशान। PNC अप्लाई। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com।